नमस्कार, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। रूस यूक्रेन तनाव, बाइडेन ने पुतिन से बात कर दी चेतावनी, कहा यूक्रेन पर किया हमला तो चुकानी होगी भारी कीमत। जो बाइडेन ने 3000 और लड़ाकू सैनिक पेंटागन पोलैंड भेजने का दिया आदेश। यूक्रेन सीमा को सील कर रही रूसी सेना, बॉर्डर पर तोप टैंकों का दिखा जमावड़ा। अमेरिका के बाद रूस ने भी यूक्रेन से वापस बुलाया स्टाफ, इससे युद्ध की आशंका और बढ़ गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार रूस के हमले की आशंका के बीच यूक्रेन में दूतावास खाली करेगा अमेरिका। रूस यूक्रेन तनाव से भारतीय छात्र संकट में, यूक्रेन में पढ़ रहे 20,000 भारतीय छात्र, राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर कर इन्हें वापस लाने की मांग की गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए कई बड़े समझौते। अपनी पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, मैं ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा सीमाओं को खोलने के फैसले का स्वागत करता हूं, जिससे उन लोगों को मदद मिलेगी जो भारत में वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। और साथ ही कई समझौते भी किए गए, जिस पर ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री ने कहा कि हमें विश्वास है कि ये समझौते दोनों देशों के लिए नए व्यापार और निवेश के अवसर पैदा करेंगे। इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किए पृथ्वी अवलोकन समेत 2 छोटे उपग्रह। सोमवार की सुबह ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। केन्या के पूर्व पीएम की बेटी की आंखों का केरल में हुआ सफल ऑपरेशन। पीएम मोदी से अपने देश में भी आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने की अपील की। यूएस के व्हाइट हाउस ने कहा, इंडो पैसिफिक में चीन की आक्रामकता से महत्वपूर्ण भू राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा भारत। चीन पर फिर हुई डिजिटल स्ट्राइक, ब्यूटी सेल्फी और गरीना फ्री फायर समेत 54 चाइनीज ऐप भारत में बैन। रोहतक में आज वैलेंटाइन डे नहीं ब्लैक डे। एबीवीपी के छात्रों ने पुलवामा हमले की 3री बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सोमवार को शहर में 75 मीटर लंबा तिरंगा लेकर सड़कों पर निकले और ब्लैक डे मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार को जालंधर में चुनावी रैली की। वहीं राहुल गांधी ने होशियारपुर की रैली में कहा, पंजाब में भाईचारा, शांति और एकता के लिए कांग्रेस पार्टी मरने को तैयार है और आम आदमी पार्टी को कुछ समझ नहीं है। तीसरी पत्नी से भी दूर हुए इमरान। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक पीएम की बीवी बुशरा बीबी घर छोड़कर लाहौर पहुंची। साथ ही खान का पूरा पर्सनल स्टाफ भी बदला गया। दुनिया की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी का नया स्वरूप, नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण 90% तक पूरा हो चुका है। 200 भवन बनकर तैयार हो चुके हैं और साथ ही 52 तालाबों से उसकी शोभा बढ़ती नजर आ रही है। छात्र की मृत्यु पर दी श्रद्धांजलि। सोमवार को जेसीडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के छात्र दयानंद चौधरी की आकस्मिक मृत्यु पर शोक सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर जेसीडी विद्यापीठ के प्रबंध निदेशक डॉक्टर शमीम शर्मा, फार्मेसी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अनुपमा सेतिया, चीफ वार्डन एसएल सैनी, वार्डन डॉक्टर रमेश शर्मा, सभी शिक्षक एवं गैर शिक्षक स्टाफ सदस्य तथा विद्यार्थियों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। शोक सभा में प्राचार्य डॉक्टर अनुपमा सेतिया ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि दयानंद चौधरी बी फार्मेसी 7th सेमेस्टर का छात्र था। गत दिवस बाइक एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु से शोकाकुल कॉलेज परिवार ने कॉलेज खुलने पर शोक सभा का आयोजित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं जेसीडी विद्यापीठ की प्रबंध निदेशक डॉक्टर शमीम शर्मा ने कहा, छात्र की आकस्मिक मृत्यु पर कॉलेज परिवार मर्माहत है और ईश्वर से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 14 फरवरी का दिन इतिहास में जम्मू कश्मीर की एक दुखद घटना के साथ दर्ज है। 3 बरस बीते लेकिन उस घटना के जख्म आज तक हरे हैं, जब आतंकवादियों ने इस दिन को देश के सुरक्षा कर्मियों पर कायराना हमले के लिए चुना। राज्य के पुलवामा जिले में जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटकों से लदे वाहन से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दी, जिसमें कम से कम 40 जवान शहीद हो गए और कई गंभीर रूप से घायल हुए। हिंदी के प्रसिद्ध चित्रकार, सफल संपादक, संस्कृत के प्रकांड विद्वान और जाने माने भाषा विद्यानिवास मिश्र का आज के दिन निधन हुआ था। भारतीय फिल्म इतिहास की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक मधुबाला, जिनका पूरा नाम मुमताज जहां बेगम दहलवी का जन्म 14 फरवरी को हुआ था। जेसीडी टाइम्स के बुलेटिन में बस आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।